लव बॉम्बिंग एक ऐसी तकनीक होती है, ऐसी स्ट्रैटेजी होती है जहाँ पर अब्यूज़र्स अपने शिकार को, अपने विक्टिम को अपने जाल में फंसाने के लिए ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हैं और हर सिचुएशन यूनिक होती है। पर फिर भी अगर ब्रॉडली हम बात करें तो 3 स्टेजेस ही होती हैं जिसमें फिर अपनी अपनी हर एक स्टेज की लेयर भी होती है। तो पहली स्टेज होती है आइडियलाइजेशन, जहाँ पे जिस इंसान को इन्होंने टारगेट कर लिया, चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है, जो भी जिससे भी वो प्यार करने का दावा कर रहे हैं, उसको टारगेट बना लिया तो उसको आइडियलाइज करा जाएगा, बहुत प्यार दिखाया जाएगा, घुमाया जाएगा, उसको बाहर लेके जाएंगे, फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस, गिफ्ट्स, यहाँ तक कि उनकी फैमिली को भी वो लोग इम्प्रेस कर देते हैं। उनकी अच्छाइयों पर लेख लिखे जाते हैं, एसेस लिखे जाते हैं, और जब ये विक्टिम जो होता है बिल्कुल अपने भ्रम में, अपनी सोच में ये कंफ्यूज सा हो जाता है कि शायद ये प्यार है, शायद ये इतना कैसे मुझे कोई प्यार कर सकता है। और क्योंकि इतनी ज़बरदस्त डोज मिल रही होती है तो उसको सोचने का मौका ही नहीं दिया जाता। अब जब हम या कोई भी विक्टिम जो टारगेट है वो विश्वास में आ जाए और धीरे धीरे इनके ऊपर विश्वास करना शुरू कर दे, अपनी बाउंड्रीज़ को ओवरस्टेप करके अपने दिल के दरवाजे खोल दे इस इंसान के लिए, तब आती है सेकंड स्टेज। अब सेकंड स्टेज से पहले ये जो अब्यूज़र्स होते हैं ये पूरा विश्वास दिला देते हैं, और इनको खुद भी जब ये विश्वास हो जाता है कि टारगेट को, जो विक्टिम है, जो शिकार है, अब वो पूरी तरह से मेरे शिकंजे में है, अब ये मेरे साथ खुश है, अब ये मुझ पर शक नहीं करेगा या करेगी, तो ये फिर सेकंड स्टेज में आते हैं जहाँ पे ये आपको डी वैल्यू करते हैं। वही चीज़ें जो इनको आप में इतनी पसंद थी, वही चीज़ें अब इनको बुरी लगनी शुरू हो जाती हैं, और आपको धीरे धीरे इतना कट करेंगे, इतना डी वैल्यू करेंगे। पहले जहाँ आपको इतना हाईली आइडियलाइज करा था, अब सेकंड स्टेज में आपको इतना डी वैल्यू करेंगे कि आप डिप्रेशन में ही आ जाएंगे। तो ये स्टेजेस फिर रिपीट भी हो सकती हैं। फर्स्ट स्टेज आइडियलाइजेशन, फिर सेकंड स्टेज डी वैल्यूएशन, फिर जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाएंगे फिर से आपके ऊपर प्यार दिखाया जाएगा, फिर कहा जाएगा तुम तो इतने अच्छे हो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम्हारे में तो पोटेंशियल है, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो। तो ऐसे ऐसे जाल बुने जाएंगे, और ये जब रिपीट होगा फिर उसके बाद थर्ड स्टेज आती है। अब जब आप बहुत अच्छे से डिप्रेस भी हो गए और कंफ्यूज हो गए और अब इनके जाल में बहुत बुरी तरीके से फंस गए, कंफ्यूजन में है कि ये इंसान मुझे प्यार कर रहा है या मुझे डी वैल्यू कर रहा है, या ये हो क्या रहा है। अब जब आप इस कंफ्यूजन वाली स्टेज में अच्छे से फंस गए, तब आपके ऊपर थर्ड स्टेज का इस्तेमाल होगा, और वो होगा आपका टोटल डिस्कार्ड, त्याग कर दिया जाएगा आपको। और आप सोचोगे ऐसा मैंने क्या कर दिया कि सब कुछ तो ठीक चल रहा था, क्यों इस इंसान ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। पहले इतने मैसेजेस आते थे, फिर धीरे धीरे कम मैसेजेस आने शुरू हुए, अब तो 4-4 दिन मैसेजेस भी नहीं आते, फ़ोन कॉल्स भी नहीं होते हैं। क्योंकि जब इंसान ये डिस्कार्ड करते हैं आपको, उसका रीज़न होता है, जब आपका ये त्याग करते हैं वो ये कि जो इनको चाहिए था आपसे वो इनको मिल गया। जो इन्होंने टारगेट करा था कि ये इंसान, ये जिसको हम शिकार बना रहे हैं, और ये शिकार भी अपने से हमेशा बेहतर या अपने से बेटर इंसान को बनाते हैं, फाइनेंशियली, इमोशनली, लुक्स वाइज या सोशली वो उनसे बेटर हो, तो उसको ही टारगेट किया जाता है। अब इस इंसान की, ये जो अब्यूज़र है, इसने आपका त्याग कर दिया क्योंकि इसकी जो नीड थी वो फुलफ़िल होगी, उसका जो ईगो फुलफ़िलमेंट हो रही थी कि देखा मैंने अपने से बेटर इंसान को मैनिपुलेट कर लिया, उसको अपने जाल में फंसा लिया, उसको इस बात से इतना सुकून मिलता है। तो ये स्टेजेस चलती रहती हैं, तब तक चलती रहेंगी जब तक आप इनसे किंतु परंतु करते रहेंगे। क्यों आप मेरे साथ ऐसे कर रहे हो, वाई आर यू डूइंग दिस टू मी, वॉट डिड आई डू रॉन्ग। जब तक आप क्वेश्चन करेंगे इनको बहुत मज़े आएंगे। जिस दिन आपने क्वेश्चन करना बंद कर दिया
इनको पूछना ही बंद कर दिया, उस दिन ये आपसे हटना शुरू हो जाएंगे। ये हटे चाहे ना हटे, पर आपको समझ आ जाएगी और आपको अपने वेल बीइंग के लिए फिर से अपनी बाउंड्रीज़ को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और इनसे नाता तोड़ना पड़ेगा। और जितनी जल्दी आप इनसे नाता तोड़ लेंगे, इनसे इमोशनली और फिज़िकली दूर हो जाएंगे, आपके लिए उतना ही बेटर है। ये बहुत देर तक अपनी जो मुखौटे हैं ना, मुखौटों के पीछे छुप के रह नहीं सकते। मुखौटा तो फिर एक ना एक दिन गिरना ही होता है। अपने आप को एजुकेट करो। इन लोगों के लिए नार्सिसिस्ट्स होते हैं या अब्यूज़र्स होते हैं, बहुत टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज़ डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके बारे में खुद को एजुकेट करो एंड प्रोटेक्ट योरसेल्फ।